हरियाणा में क्या सीएम कुर्सी के असली हकदार और सीएम कुर्सी संभालने के अगर सही नेता माना जाए तो वो राव इंद्रजीत हैं। तो क्या राव इंद्रजीत का लगातार प्रभाव भारतीय जनता पार्टी में बनता चला जा रहा है और क्या विधायकों का समर्थन भी राव इंद्रजीत को मिल रहा है। और हाल ही में जो राव इंद्रजीत ने जो डिनर पार्टी की उससे बहुत कुछ साफ हो जाता है। ये मैसेज क्या दिल्ली में बैठे बीजेपी के बड़े आला कमान के लिए था और क्या राव इंद्रजीत ने ट्रेलर दिखाकर ये बता दिया कि अगर राव इंद्रजीत की अनदेखी की गई तो सरकार हरियाणा के अंदर गिर जाएगी और क्या राव इंद्रजीत आने वाले समय में कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, क्योंकि राव इंद्रजीत ने शुरुआत ही कांग्रेस के साथ की थी। बीच में हुड्डा के साथ अनबन हुई तो पार्टी छोड़ी और फिर जैसे कि मैं बताऊं कि 2014 के वक्त में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं। अब हाल ही में हमने कुछ खबरें की, उस खबरों पर लोगों का रिएक्शन सामने आता है। रिएक्शन क्या है ये भी मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या जनता भी ये मानती है। देखिए, इस पर बहुत सारे लोग हैं जिनका कमेंट आया है, कुछ हरियाणा से भी हैं, कुछ दिल्ली से भी हैं, कुछ वैसे हैं जो पॉलिटिकल जानकारी रखते हैं या जिनको हरियाणा की राजनीति में दिलचस्पी है। तो तमाम लोगों की प्रतिक्रिया क्या है इस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पृथ्वी जो है उनका कमेंट आया जिसमें उन्होंने लिखा सैनी एक नंबर के सीएम है, बीजेपी हरियाणा में सैनी के कारण आई है। ये उनकी प्रतिक्रिया है। उसके बाद अगले कमेंट जो आते हैं, राव इंद्रजीत जी के कुछ विधायक हैं लेकिन अनिल विज अकेले हैं। इसके आगे फिर चलते हैं और देखिए, मैं जैसे कि बता रहा हूं कि तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है। राव जी का कमेंट है, राव इंद्रजीत सिंह एक ही बात कहते हैं कि 10-12 विधायक उनके कारण ही बने हैं। यह बहुत बड़ी बात है, 10-12। और आपको बता दें कि हाल ही में कुछ खबरें सामने आई जिसमें 10-12 विधायकों की चर्चा हुई है। यानी कि ये जो कमेंट इन्होंने किया है जिसमें 10 से 12 विधायक, इधर उधर नहीं, केवल 10 से 12 के बीच में जिन विधायकों का वो जिक्र कर रहे हैं, तो क्या ये खबर ठीक ही है कि 10 से 12 विधायक पर पकड़ राव इंद्रजीत की है? 10-12 विधायक उनके कारण ही बने हैं, चलो इस बात को मान लेते हैं, लेकिन उन सभी विधायकों में आरती सिंह राव ही योग्य हैं, बाकी सब अयोग्य हैं। यह एक सोचनीय विषय है। आरती राव जो कि राव इंद्रजीत की बेटी हैं और मौजूदा समय में हरियाणा में नायब सिंह सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय को वो संभाल रही हैं। उसके अलावा सुंदर शर्मा ने कमेंट किया है, अनिल विज की जय हो, सीएम बनाओ अनिल विज जी को। ये कुलदीप जो है उन्होंने कमेंट किया है, राव साहब इंद्रजीत कांग्रेस में आ जाएं तो अच्छा है। ये बड़ी बात है कि लोगों की जो प्रतिक्रिया है, बहुत सारे कमेंट है इसमें, लेकिन ये जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कहा क्या जा रहा है कि अगर राव इंद्रजीत कांग्रेस में आ जाए तो बेहतर है। जैसे कि मैं बताऊं कि शुरुआती सफर राव इंद्रजीत का कांग्रेस से रहा, अनबन हुड्डा से हुई और 2014 के समय ये बीजेपी की तरफ आते हैं। तो क्या अब राव इंद्रजीत कांग्रेस की तरफ जाते नजर आएंगे? और जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि राव इंद्रजीत का समर्थन इनडायरेक्टली तरीके से अनिल विज ने भी किया, भले ही पार्टी में नहीं बुलाया गया, लेकिन अनिल विज ने राव इंद्रजीत की इस डिनर पार्टी को ठीक बताया है। तो क्या अब राव इंद्रजीत के साथ विज हाथ मिलाते नजर आएंगे? और अगर ऐसा है तो हरियाणा के अंदर क्या वाकई राव इंद्रजीत और अनिल विज जैसे ये बड़े चेहरे अगर कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं तो क्या सीएम सैनी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा या फिर उससे पहले ही हरियाणा में जो खींचतान है उसको संभाल लिया जाएगा? हालांकि चर्चा ये चल रही है कि सैनी से बेहतर जो सीएम है वो राव इंद्रजीत हो सकते हैं। और क्या 10 से 12 विधायक पर अगर पकड़ है राव इंद्रजीत की, तो क्या अनिल विज की भी इतनी पकड़ होगी या इससे ज्यादा होगी? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।